तो सर तो हाँ, अभी इसमें मतलब ये है कि याद सुबह उठती याद आ जाती है कि करना है। वेरी गुड। तो अच्छा, सुबह याद आ जाती है कि करना है, ये बढ़िया बात है। हाँ जी। तो अगर याद आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका असर हो रहा है। हाँ जी सर, रात में भी अच्छा लगता है जब करता हूँ उसको। हाँ। तो भी तो मतलब तो सर अच्छा लगता है, जैसे नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है इस तरह से। हाँ, अब बात इतने दिनों के बाद देखा, बात समझ आई। हाँ, ये बढ़िया है। ये कुछ ऐसा ही है कि ग्लास में हम पानी भर लें और दुनिया भर की गंदगी उसमें भरी हुई है। जितना हम उसको हिलाते हैं, जितना हम उसको हिलाएंगे, उतना ज़्यादा पानी जो है साफ हमें दिखाई नहीं देगा। पानी साफ हमें दिखाई नहीं देगा। पर अगर उसको हम एक जगह रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी जो गंदगी है नीचे बैठ जाती है। तो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से पानी साफ हो जाता है। तो ये जो पानी है वही तो मन है हमारा। पानी की तरह ही है, बड़ा फ्लूइड है। बहुत ही फ्लूइड कहते हैं, तरल, हिलने डुलने वाला है। तो जब सारी गंदगी सेटल हो जाती है तब जाके हमारा मन जो है साफ होता है। उसी को तो हम ध्यान कहते हैं। पर ध्यान के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें इसको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? तुम सुबह उठे, दस 10-15 विचार एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये तो समझना जरूरी है। अब ये विचार हैं कौन से? विचार ऑफिस का भी हो सकता है, विचार परिवार का भी हो सकता है, विचार अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी हो सकता है, विचार मन में कोई कुंठा है उसका भी हो सकता है, मन में कोई डर है उसका भी हो सकता है। तो सब कुछ तो विचार मन में ही आएंगे ना। सारे विचार तो मन में ही आएंगे। डर का होगा, हाँ, जैसे वहाँ जाने से डर रहे थे तो वहाँ पे जाएंगे कैसे, मैं मना कर देता हूँ, तो उसका भी डर है, तो उसके भी विचार हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि विचारों के प्रति हमारी सजगता है कि ये कौन से विचार आ रहे हैं। नहीं तो कई बार हम सुबह आए, तनाव आया और उसी हम तनाव में खो गए। पत्नी का विचार, ऑफिस का विचार, कोई भी विचार, तो वो समस्या के रूप में हमें दिखाई देता है, हम उसी में खो गए। अब उसमें खोने का क्या मतलब है? कि खोने का मतलब ये है कि एक विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, जैसे शरीर, सिर दर्द हो रहा है, नहीं, सिर दर्द में मैं काम कैसे करूँगा, दूसरा विचार आ गया है। तो काम कैसे करूँगा, पर काम तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो काम अगर नहीं करूँगा तो फिर बॉस कुछ कहेगा, तो फिर उसमें डर आ गया। अब वो डर आ गया तो अब हम जल्दी फटाफट बैठे, लैपटॉप को खोला, लैपटॉप काम नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से हमारे मन के अंदर, इसी को मैं कहता हूँ कि वो गिलास में जो गंदगी, बहुत सारे विचार एक साथ आ गए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली बात ये है सजगता, कि हम ये देखें कि मन मुझे कहाँ ले जा रहा है। मन एक विचार के ऊपर दूसरा विचार, दूसरे विचार के ऊपर तीसरा, चौथा, और फिर उन विचारों में हम खो गए। उसमें डर भी है,
एंजाइटी भी है, भ्रम भी है, और उसमें हम खो गए। उन्हीं सबको दूर करने के लिए हम ध्यान की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो समझ होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ध्यान तभी सफल होता है, पहले हम समझ लें कि क्या होता है। तो उसमें जो मंगलाचरण जो हम कर रहे हैं या शांति मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं, तो बार बार उसका प्रयोग करने से मन में ठहराव आएगा, मन इधर उधर के विचारों में नहीं जाएगा। तो वो ठहराव से हमारे मन शांत होगा। तो जागरण का क्या मतलब है? जागरण का मतलब यही है कि जब मन अब फ्री हो गया, मन एंजाइटी से फ्री हो गया, भागा दौड़ी से, आपाधापी से फ्री हो गया, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, शांत हो गया, तो क्लैरिटी आ गई माइंड के अंदर, शुद्धि आ गई। उसी को हम कहते हैं शुद्धि आ गई, जिससे कि हम कोई भी विचार आए हम उसको बड़ी सफाई से देख सकते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करना है। तो अगर ये अवस्था नहीं आती है तो तब जाके, अगर ये अवस्था आ गई तो भावनात्मक संतुलन, अगर ये अवस्था नहीं है तो भावनात्मक असंतुलन, इमोशनल अपसेट हो गया। अब इमोशनल अपसेट और एक तरफ है इमोशनल पॉइज, एक तरफ है एकाग्रता, एक तरफ है कि एकाग्रता का भंग हो जाना, क्योंकि बहुत सारे विचार एक ही साथ आ रहे हैं। लैपटॉप नहीं चल रहा, बॉस क्या कहेगा, काम करना है, सिर दर्द हो रहा है, मैं थका गया हूँ, ये सुनती नहीं है, बहुत सारी बातें एक साथ हो जाती हैं। तो ये इसीलिए हम आध्यात्मिक साधना करते हैं कि मन को एक दिशा दे सकें, मन को एक सही दिशा मिल सके। तो क्या ऐसा है कि मन को दिशा मिली नहीं होती? हाँ, मिली होती है। जानवरों के अंदर भी तो मन है हम्म, भाई। शेर, शेर को कहो कि ये ले फल खा, फल तो नहीं खाएगा वो। हम्म, हाँ? और गाय को कहो कि मांस खा, तो मांस नहीं खाएगा वो। तो बुद्धि तो है वहां पर वो बुद्धि प्रकृति के द्वारा केंद्रित है। उसके पास स्वतंत्र बुद्धि नहीं है कि वो चुनाव कर सके। शेर अगर मांस खाएगा तो वो जिंदगी भर ही मांस खाएगा। गाय घास खाएगी तो गाय जिंदगी भर घास खाएगी, उसके सामने कुछ और रख दो। हमारे पास चुनाव है। तो चुनाव है तो क्या मतलब है कि मैं, अगर तनाव है तो मेरे पास चुनाव है कि तनाव से दूर हो जाऊं। अगर मेरे पास डर है तो मैं डर को दूर करूं, मेरे पास चुनाव है। मनुष्य के पास वो ऐसी बुद्धि थोड़ी सी एक स्तर पे ऊपर, ऊपर का क्या मतलब कि वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं है। बाकी जितनी भी जानवरों की बुद्धि है, बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन सब की बुद्धि प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। प्रकृति के द्वारा। हमारी बुद्धि जो है वो, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें चुनाव है कि हम अच्छे से अच्छा चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अच्छा खाना। शेर के लिए क्या अच्छा खाना है? मांस है। गाय के लिए क्या अच्छा खाना है? घास है। बस वही खाना है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बस यही खाना है और दूसरी चीज़ नहीं खानी। तो सारी की सारी साधना जो है, ध्यान की जो साधना है, उसमें जितनी समझ हमारी बढ़ेगी उतना ध्यान सफल होगा। समझ
समझ का मतलब क्या है कि बुद्धि के द्वारा वो ज्ञान हमें मिले। ज्ञान क्यों मिले? क्योंकि अविद्या को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता को दूर करना है। उदाहरण के लिए लो कि मन में डर है, एंजाइटी है और हम सब कहते हैं कि बिजी हैं। चलो इन सारी चीज़ों को ले लो एक साथ ही, तो 7 8 10 विचार एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इसको दिशा देने के लिए हमारे पास बुद्धि है। तो ज्ञान हम क्या ले रहे हैं? समझ ले रहे हैं कि देखो ये जो दसों के दसों विचार हैं, चाहे वो फियर का हो, डर का हो, चाहे मुझे किसी तरह की किसी वस्तु से किसी वस्तु से प्लेजर किसको प्लेजर प्राप्त करना हो, तो ये, और तीसरा जो है मुझे किसी बात का डर हो, तो ये सारे के सारे विचार मेरे मन के अंदर ही तो आ रहे हैं और मैं इन सारे विचारों को समझ रहा हूँ। दूसरी बात, समझते हुए मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन से विचार सही दिशा में जा रहे हैं, कौन से विचार मुझे दुखी करेंगे। डर, किसी भी प्रकार का डर मुझे दुखी करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ छिपाई है इसीलिए डर है। मुझे मृत्यु का डर है, मृत्यु के भय से डर है। मुझे बॉस का डर है। तो डर भी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो ये बुद्धि जो है हमारी, वो विचार कर सकती है, बुद्धि समझ सकती है। मन इतनी जल्दी नहीं समझता। इतनी जल्दी नहीं समझते हो क्या मतलब है? तो बुद्धि के समझने का क्या तरीका है और मन के समझने का क्या तरीका है? बुद्धि के समझने का तरीका है कि हम उसके कारण को देखें, कॉज देखें, इफेक्ट देखें। तो बुद्धि एकदम समझ जाती है। अगर हम सही हमारा विचार की विश्लेषण हम करें, ऑब्जर्व करें, विश्लेषण करें, तो बुद्धि हर एक चीज़ समझ जाती है। एक आम आदमी की बुद्धि भी समझ जाती है। पर मन विचारों से नहीं समझता। मन को चाहिए रेपिटिशन। मन बार बार जब तक उसका अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ध्यान नियमित रूप से हो। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मंगलाचरण शांति मंत्र का है, उसको बार बार हमें बार बार हमें करना है। तो बुद्धि से हमने उस अज्ञान को दूर किया, समझ पैदा की। अब उस समझ को मन में बिठाने के लिए, मन में क्यों बिठाएं? मन में इसीलिए बिठाना है क्योंकि मन और इंद्रियां एक साथ से कार्य करके हमें जीवन में आनंद देती हैं या दुख देती हैं। समझ बैठी है ना मेरे अंदर की, समझ क्या बैठी है कि सुबह उठना चाहिए, पर मन आलसी। बुद्धि तो ये कह रही है कि सुबह उठने का लाभ होता है, पर मन फिर भी तैयार नहीं है। तो मन को तैयार करने के लिए बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार मन को ठोकना पड़ेगा, मन को याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, सुबह उठना है, सुबह उठ के मुझे शांति मंत्र का उच्चारण करना था, मैं लेटा कैसे हूँ, एकदम उठो। अगर दर्द भी कुछ हो रहा है तो भी उठो। तो बार बार जब हम मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं ज्ञान का, समझ का, और फिर हम मन के द्वारा दोहराते हैं। ध्यान की प्रक्रिया है, शांति मंत्र है, जप है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, ध्यान हमें नियमित रूप से करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करना चाहिए। पर उसमें एक कमी ये रह जाती है कि हम समझ के नहीं करें,
तो दिक्कत हो जाती है। समझ के नहीं करें तो भाई, समझ के नहीं करें तो क्या मतलब हुआ? मैंने पहले कहा कि बुद्धि हमारी दूसरे जानवरों से स्वतंत्र है, वो चुनाव कर सकती है, समझ पैदा कर सकती है। तो वो समझ जब मेरे मन के अंदर पहुंचेगी तब मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, तब ध्यान में सफलता मिलेगी और तब जागरण होगा। तो लोग कहते हैं कि मैंने 10 लाख जप किया। हाँ, तोते की तरह किया ना, बिना समझ के, कोई प्रभाव नहीं। तो तोते की तरह जब करेंगे, उसका प्रभाव खाली इतना है कि भाई हम बेहोश बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह की गोली हो गई कि हम सुबह सुबह अपना बेहोशी में हमने कर लिया और थोड़ी देर के लिए मन उसी मंत्र पे टिका रहा तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बाकी जागरण नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कि ये बुद्धि अपनी समझ को बार बार अभ्यास के समय में मन के साथ ना चले। ऐसा क्यों? क्योंकि मन के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान समझ ज़्यादा जरूरी है। समझ ज़्यादा जरूरी है। तो हम ना समझ हैं। करीब करीब जो व्यक्ति ये कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बहुत चीज़ों का डर है, डेली उनके किसी न किसी तरीके का मन की अचंचलता है। हाँ, ना समझी, ना समझी। जो दुखी रहते हैं, बिना बात के दुखी रहते हैं, द्वंद्व रहता है, तो वो उसका मतलब ही यही है कि आपके आपके जीवन में इग्नोरेंस है, अविद्या है। उस अविद्या को दूर नहीं करेंगे जब तक। और अविद्या का दूसरा एक और कारण है कि मल है, इम्प्योरिटीज़ हैं माइंड की। इम्प्योरिटीज़ के कारण जो है मन बार बार इधर उधर की चीज़ों में भागता दौड़ता है। मन क्षुब्ध है, शारीरिक स्तर के ऊपर हम दुखी हैं, किसी तरह का दर्द है, असंतोष है जीवन में। तो ये सब मन के अंदर हैं। तो जब तक हम बुद्धि को ये चुनाव नहीं देंगे कि जरा खोज तो लें कि असंतोष किस जगह है, क्यों है, मैं डिस्कम्फर्ट क्यों महसूस कर रहा हूँ, मन की चंचलता है, ठीक है, पर कौन कौन से विचार आ रहे हैं जरा मैं उनको देखूं। तो ध्यान साधना में सबसे पहली बात आती है कि हमारी अवेयरनेस हो। अवेयरनेस कहें, सेल्फ अवेयरनेस हो। स्व, क्या हिंदी में क्या कहेंगे उसको, स्व जागरण, या कहेंगे कि स्व सजगता हो। सेल्फ अवेयरनेस, स्व के प्रति सजगता हो। तो अगर ये स्व के प्रति पहली सजगता है, उस सजगता से हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से विचार इस मन के अंदर आ रहे हैं, फिर एक एक विचार को हम पकड़ लें, उसको विश्लेषण करें, उसको समझें, और फिर ये देखें कि क्या ये जरूरी है या नहीं है। जरूरी नहीं है तो छोड़ दें। तो एक तो ये थोड़ा सा गहरा तरीका है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि हम भावना में बह जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कई बार घटनाएं हुई हैं कि पत्नी से डर, या पत्नी नहीं समझ पा रही, तो मन में भावना ऐसी गहरी बैठ जाती है कि वो इधर से उधर हो नहीं पाती। तो ऐसी परिस्थिति में
क्या हम करें, इस हठीपन को कैसे दूर करें। हाँ, मुझे याद है, मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ कि मामा जी ने कहा कि चावल बनाओ गंगोत्री में। हम जब 2-3 महीने थे, और वो जो रसोइया था वो अपना रोटी बना रहा था, सुन ही नहीं रहा था। तो मामा जी गए अपने गुरुजी के पास और कहने लगे कि देखिए बड़ा जिद्दी है, ये समझता नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि तुम भी तो जिद्दी हो, तुम इस जिद को छोड़ दो कि चावल ही खाना है आज। अपने को भी तो देख लो। बड़ी पते की बात, मैं तो दूर खड़ा वहाँ पे सुन रहा था। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैं अपना हठ कब करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं सही हूँ, तुम सुनो। अब दूसरा व्यक्ति के पास सुनने की योग्यता ही नहीं है, समझ वो पैदा ही नहीं करना चाहता। अब उसको सुनाओगे तो खुद दुखी होगे। खुद दुखी। तो ये संबंध कई बार बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो जाता है, कई बार पति पत्नी के बीच में हो जाता है, कई बार दोस्तों के बीच में हो जाता है। तो वहाँ पे अगर हम सजग हैं, स्व सजगता है, तो एकदम हमने खींच लिया, ना नहीं बिल्कुल ठीक, तुम ठीक कर रहे हो। क्योंकि जब देख लिया कि समझ वो यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो ठीक हो जाएगा। तो जब हमने समझ के साथ अपने मन को कहा क्रिया करने के लिए, तो हम तो शांत हैं, हम शांत हो गए। अभी परसों की बात है कि फ़ोन आया इस व्यक्ति का, यंग ही है, तुम्हारी उम्र का ही है शायद। हाँ, तो गाड़ी चला रहा था, किसी मोटरसाइकिल वाला आगे आ गया, उसने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल वाला बाहर आके गाली देने लग गया। ये नीचे उतर के बस, ये बड़ा तगड़ा है, मारने ही लगा था। 6 फुट 3 इंच का है और बड़ा स्ट्रांग है यहीं पर ही, और डियरिंग साहसी भी है। मारने ही लगा तो तभी तभी उसको याद आई कि मैंने क्या कहा था, मेरे से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। तो फिर वापस इसने मुक्का खींच लिया, कार में बैठ गया। कार में बैठने के बाद फिर पार्किंग लॉट में रोका और वहाँ से फिर मुझे फ़ोन किया। कहने लगा कि सर मैं पागल हो गया था और मैंने अपने पागलपन को रोका। क्या हो गया? तो फिर उसने ये कहानी सुनाई। कहने लगा कि सर मैं तब से अपने को कोस रहा हूँ कि आखिर मैंने हाथ उठाना क्यों चाहा। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं इस बात को कोस रहा हूँ। मैंने कहा कितने लोग हैं तुम्हारी तरह जो कि इतनी सजगता रखते हैं कि तुमने हाथ उठाते उठाते उसको पीछे ले लिया। लोग तो हाथापाई कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तुमने उतनी चीज़ों को रोका। तो ये एक साधक की योग्यता ही हो सकती है। तो तुम साधक हो गए। कहते नहीं, पर फिर मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ और फिर भी मैंने ये कर दिया। मैंने कहा नहीं, बहुत रोका तुमने। ये साधक की योग्यता है कि तुम इस तरह से सोच रहे हो। नहीं तो लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको सिखा दिया। क्या समझता है अपने आप को? जो एक दूसरी भी परिस्थिति है ना कि मैंने उसको सिखा दिया। तुम तो साधक हो गए। फिर भी मुझे लगा कि वो रो रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैंने बड़ा गलत किया। तो ये भाव मेरे मन के अंदर आएगा जब मैं सजग हूंगा। गलती मोटरसाइकिल वाले की, पर ये क्यों समझ रहा है कि मैंने गलत किया? कि मेरे मन के अंदर ये प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आपने ये जो समझाया कि मेरे मन शांति से इस समस्या का समाधान करता है।
तब मैं कहता कि मैंने ठीक किया। बड़ी गहरी। तो लोग कहते थे ना, अमेरिकन लोग नहीं समझेंगे, यहाँ के लोग भी बड़ी, अगर एक बार वो पकड़ लेते हैं ना तो फिर गहराई से उस बात पे टिक जाते हैं। 40-45 साल का, एक एक घर बनाता है $10 मिलियन का। बिल्डर है। तो बिल्डर है तो पैसा भी काफ़ी है, उसके बाद भी उस पैसे का उसको घमंड नहीं है। कार बढ़िया रखी है, कार का घमंड नहीं है, हैं? तो पुराने संस्कार उसके हावी नहीं हुए, नीचे उतरा और उसने फिर खींच लिया अपने आप को। ये योग्यता हमारे मन को दिशा दे सकती है। और उसका वो कारण ही वही है कि हम शांति मंगलाचरण बार बार करें, एक किसी भी एक मंत्र को शुरू में पकड़ लें जिससे हम साधक बन सकें। शांति मंत्र का उच्चारण हम कर, और समझ के करें, बार बार उसको समझ के करें कि अच्छा ये कहा गया है। तो जितनी बार बार हम रिपीट करेंगे तो वो मन के अंदर समझ जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे आम जीवन में, उसका प्रभाव हमारे आम जीवन में पड़ेगा। बिना बार बार दोहराए परिवर्तन नहीं करेगा। बुद्धि समझ एक ही बात चाहिए, एक ही बार चाहिए। कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आम बोलचाल की भाषा में हमने कहा, उसके लिए पीएचडी नहीं चाहिए। तो कबीर ने कौन से पढ़ाई की? आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें पीएचडी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक जीवन कॉमन सेंस चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में हम वो समझ पैदा कर सकें, समझ पैदा कर सकें। पर मन को समझाने के लिए बार बार उसको दोहराना पड़ेगा, नियमित रूप से दोहराना पड़ेगा। कब तक दोहराना पड़ेगा? जब तक मैं ये देखूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ गया। इस व्यक्ति की तरह, ये मैंने उदाहरण, तो प्रैक्टिकल उदाहरण। एक और देवी जी भी हैं, कहने लगी कि क्रिसमस जब आता है मैं एकदम एंग्जाइटी में चली आती हूँ, स्ट्रेस आ जाता है। वो भी 3-4 साल से मेरे साथ है, मेरी उम्र की है देवी जी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये तुम्हारा भ्रम है, और भ्रम के पीछे की क्या कारण है कि तुम ये चाहती हो कि क्रिसमस के समय में जितने भी गेस्ट आएं वो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करें, तुम्हारे भोजन की तारीफ करें। तो डर तो होगा ही, एंजाइटी होगी ही। तो मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि तुम भोजन बनाओ, ये समझो कि जीसस के लिए भोजन बना रही हूँ। कितने जीसस आएंगे? 15 जीसस आएंगे, और मेरा भोजन जरूर ग्रहण करेंगे क्योंकि मैं क्राइस्ट की भक्त हूँ। क्राइस्ट मुझे हमेशा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। तो फिर उसका ईमेल आ गया, कहने लगी कि मैं आपकी बात सुन के रोती रही कि आपने ये बात कितनी बार समझाई है, पर वो पढ़ी नहीं। पर इस बार मैं ऐसा ही करूँगी। अब कल है क्रिसमस, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या हुआ? मन को चाहिए रेपिटिशन, बार बार पुनरावृत्ति। इसीलिए हम कहते हैं अभ्यास। पतंजलि क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। दोनों चीजें कहते हैं। क्या? अभ्यास और वैराग्य, दोनों चीजें होनी चाहिए। मेरा मन ये कह रहा है कि मुझे बड़ा डर है, ओम नमः शिवाय। मुझे बड़ा डर है, ओम नमः शिवाय। मुझे ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय तो ठीक है भाई, पर मन बार बार ये क्यों कह रहा है डर है? उसको समझा ही नहीं हमने, डर है ही नहीं। अरे काहे क्रिसमस में कभी कोई एंजाइटी होती है क्या? क्रिसमस में तो प्रसन्नता होती, दिवाली में प्रसन्नता होती। तो वो जो एंजाइटी है वो तो आपके किसी भ्रम के कारण आ रही है, अविद्या के कारण आ रही है। तो
पहले उसकी समझ। अब हमने कहा ओम नमः शिवाय, डर आया, डर है ही नहीं, हमने समझ लिया है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब क्या हुआ कि ओम नमः शिवाय 5 बार कहा, तब एक बार डर आया, फिर हम करते चले गए, क्योंकि जैसे ही डर का भाव आया और बुद्धि ने कहा कि भाई डर काहे का, तो अब तुमने 10 बार ओम नमः शिवाय आया, फिर तुमने एक बार ही डर आया, फिर तुमने 50 बार ओम नमः शिवाय कहा, तब एक ही बार डर आया, तो क्या हुआ, प्रगति हो रही है ना। इसका ये कारण है पुनरावृत्ति का, बार बार दोहराना। तो वैराग्य किस बात से आता है, वैराग्य आता है कि डर के प्रति वैराग्य। क्या मतलब हुआ कि समझ के साथ हमने समझ लिया कि यहाँ डर है ही नहीं, तो मुझे चिंता किस बात की, क्रिसमस में डर किस बात का, दिवाली में जितना भी है जो भी है उसमें डर किस बात का, मैं तुम्हें शुभकामनाएं दे रहा हूं, इसमें डर किस बात का। तो ये समझ पहले हो और उसके बाद मन उसको बार बार दोहराए, जिससे कि मन के अंदर बैठ जाए। ये एक हमारी परंपरागत तरीकों में से है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे गुरु लोग शास्त्र गीता बार बार, गीता भी ये कहती है, अर्जुन अर्जुन ने 6 अध्याय में कहा कि अर्जुन ने कहा कि आप सब कहते हैं कि समभाव रखो, समता का भाव रखो। आपने ये कहा कि शांति उतरेगी, पर अर्जुन ने ये कहा कि बट ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि टिकता ही नहीं है किसी बात पे, और आप ये कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। तो कृष्ण ने ये कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ही चंचल है, दुनिया भर की तमाम बातें अपने मन के अंदर लाएगा। जहां डर नहीं है वहां डर पैदा कर देगा, जहां एंग्जाइटी नहीं है वहां एंग्जाइटी पैदा कर देगा। पर अभ्यास, नियमित अभ्यास के द्वारा हम इस मन को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। लेकिन तुमने सही कहा, बहुत कठिन है, पर इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं। तो सब जगह बात एक ही है, सब जगह एक ही बात कर दी। एक ये तरीका कि जिससे कि हम दोनों तरीकों को हम साथ में रखें। और जैसे कि पिछली बार हमने मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में हमने एक बात और डाल दी थी गहरी, उसको भी समझनी। क्या बात हमने डाल दी थी कि एक तो हमारा जीवन में उद्देश्य होता है, जीवन में, और एक होता है जीवन का उद्देश्य। मैंने बहुत बार कहा है, तो जीवन में उद्देश्य है, कैरियर है, जॉब है, मकान खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, छोटे छोटे उद्देश्य हैं। छोटे छोटे उद्देश्य का मतलब कि जो एक समय पे शुरू होते हैं, बाद में ख़त्म हो जाते हैं। नौकरी के लिए प्रयास किया, नौकरी मिल गई, अब 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, ठीक, 1 तारीख को तनख्वाह मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 तारीख को भी मिलेगी, ये मतलब नहीं है 3 तारीख को भी मिलेगी। मैंने भोजन अभी कर लिया तो अभी के लिए मैं निश्चिंत हूँ, यानी भोजन कर लिया नहीं फिर दोबारा नहीं। ये सारे छोटे छोटे जो उद्देश्य हैं हमारे, जो कि जॉब है, कैरियर है, रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो सब हमारे जीवन में उद्देश्य हैं। जीवन में उद्देश्य का मतलब कि एक समय पे शुरू होंगे, एक समय पे ख़त्म होंगे। सुबह 9 बजे से तुम अपना ड्यूटी करोगे, 6-5 बजे ख़त्म कर। पर होता क्या है कि हमारा मन जीवन में जितने उद्देश्य हैं उनके ऊपर ही टिक जाता है। तो टिकने से क्या होगा, अब ये समझना है। हम फिर समझ रहे हैं कि मन कहाँ कहाँ कैसे भागता है। कि मन टिक गया कि मुझे मटर पनीर की सब्जी ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि मुझे ये आनंद देती है।
अच्छा अच्छा, आनंद देती है। एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, चार बार खाया, अब आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई, आदत पड़ने के बाद और आगे चलो कि आज मुझे ये सब्जी नहीं मिली तो मैं गुस्से में आ गया, मेरा मन दुखी हो गया। और आगे चलो, जब तक मिलता रहा तो लोभ पैदा हो गया। तो गीता फिर यही समझाती है कि ऐसी इच्छा संसार में, ऐसी इच्छा जबकि हम किसी वस्तु व्यक्ति पर अपनी खुशी को आरोपित कर देते हैं और उसके साथ साथ हम दुखी होते हैं नहीं मिले, और सुखी होते हैं जब वो मिले, ये तीनों चारों को मिलाकर एक भ्रम पैदा हो जाता है। क्या भ्रम? भ्रम क्या पैदा हो गया कि सुख बाहर है, बड़ा घर हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तो ये जो भ्रम पैदा हो गया, इस भ्रम को दूर करने के लिए आखिर तो फिर जीवन में उद्देश्य क्या है? भाई हम ये पसंद का भोजन करते हैं तो खुशी मिलती है, पसंद का घर मिल गया तो मुझे शांति मिलती है, पसंद के कपड़े मिल गए तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। तो मेरी खुशी, शांति, प्रसन्नता मेरे मन की पसंद और नापसंद पर निर्भर करती है। यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है। इसको जब तक हम बुद्धि से नहीं समझेंगे तब तक मन भागता जाएगा। मन एक चीज़ के बात के बाद दूसरी चीज़ पे भाग जाएगा। अभी हम कॉफ़ी लाने गए तो एक किर्कलैंड की कॉफ़ी मिलती है, बहुत बढ़िया यहाँ पे। तो टेस्ट आता है, डेली हम दोनों पीते हैं, दो ही तो लोग हैं यहाँ। तो उसके बाद हमने वहाँ पे उसी स्टोर में हमने ये देखा कि डंकिन डोनट्स की भी कॉफ़ी मशीन हमारे पास है, तो हम मशीन से बनाते हैं। तो डंकिन डोनट्स की भी कॉफ़ी, अब डंकिन डोनट्स की ख़रीद के ले आए। कल हमने उसको पी, उसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं है, उसको मीठापन कर दिया, पसंद के लिए कर दिया, बाकी उसमें कुछ है नहीं। उसको कहते हैं डीकैफिनेटेड। अब जब उसके अंदर जो तत्व होना चाहिए वही नहीं है, पर मेरे मुंह को लग रही है बढ़िया, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। मुझे तो ये बढ़िया लगती है, मैंने कहा तुम पीते रहो। तो जो समझ में ना आए, तो अब वापस हम इस बात पे आते हैं। इस बात को समझना है कि आखिर मन हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, संबंधों में छोटे छोटे उद्देश्य तो होते रहेंगे। तो सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य, जो ऐसा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य का क्या मतलब है? 24 घंटे रहेगा साथ में। क्या मतलब 24 घंटे? आज तक तो मैंने जाना नहीं 24 घंटे। और साधारण सी बात है, तुम सुबह उठते हो तो शांति चाहिए, चाहिए। दोपहर में चाहिए, सायकाल चाहिए, रात में चाहिए, सोते समय शांति चाहिए, चाहिए। 24 घंटे तो चाहिए। तो ये जीवन का उद्देश्य हो गया, उसकी तरफ खोज करो। प्रसन्नता, सुबह उठते समय ऑफिस में भी प्रसन्नता चाहिए, ये संबंधों में चाहिए, हाँ चाहिए। क्या 24 घंटे चाहिए? हाँ चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? जीवन का उद्देश्य ये हो गया कि वो प्रसन्नता, वो शांति, वो प्रेम, वो ज्ञान जो 24 घंटे बना रहता है, मुझे उसकी चाह है। ये इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं।
सब भूल जाओ, भगवान भगवान सब सब छोड़ दो कुछ देर के लिए, इस बात को समझना। इस बात को अगर हमने गहराई से समझ लिया और समझ के साथ फिर हमने साधना शुरू की, तो सब भगवान भी आ जाएंगे, आत्मा भी आ जाएगी, परमात्मा भी आ जाएगी। तो हम इस बात को नहीं समझते, और दिखाने के लिए तो हम बड़े भक्त हैं। भक्ति भक्ति ऐसे नहीं होती। तो दो बातें हुई। ये दूसरा तरीका है कि एक तो जीवन का उद्देश्य है, पर जीवन के उद्देश्य, घर खरीदना खरीदो, खाना खाना है खाओ, कपड़े पहनने, सब काम करो, पर इतनी सजगता रहे कि बाहर की किसी भी वस्तु में सुख शांति प्रेम ज्ञान है ही नहीं, वो मेरे अंदर है। ये जीवन का उद्देश्य हो गया। तो पर्सनल प्रोफेशनल सोशल फैमिली लाइफ भी जीते हुए हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। बिना किसी को दिखाए कि मैं तो बड़ा शिव का भक्त हूँ। शिव का भक्त हो, काय के भक्त हो? तो कहने के लिए भक्त हो और करना धरना कुछ है नहीं। मन को परिवर्तन नहीं करना है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब हम ये समझ अब हमारे आ गई कि जीवन का जो उद्देश्य है क्या है, परम शांति प्रेम ज्ञान आनंद की खोज, कहाँ खोज करनी है? अपने अंदर खोज करनी है। कौन रोकता है? मन रोक रहा है। मन क्यों रोक रहा है? कि मन के अंदर अविद्या मल और विक्षेप है। तो बुद्धि तो, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात, फिर भी नहीं हो रहा, मन होने नहीं दे रहा। तो मन कैसे होने देगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो वैराग्य से पहले एक बात आती है, उसको हम कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब ये है कि मुझे अलग अलग कर देना है। किसको अलग कर देना है? कि इस भोजन में प्रसन्नता है, तो प्रसन्नता और भोजन को अलग करके देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुझे इस भोजन में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे पसंद है। तुम्हें मीट पसंद नहीं है तो मीट में आनंद लेके दिखाओ। तो इसका मतलब जो पसंद है, पहली तो पसंद, और पसंद कहाँ से निकली? मन से निकली। और ये पसंद कैसे आई? सोचो, पसंद कैसे आई? पसंद आई इन पांचों इंद्रियों के कारण। स्वाद, गंध, दर्शन। ये तो ऐश्वर्या राय बड़ी सुंदर है। किसने देखा? आंख ने। आंख का साथ किसने दिया? मन ने। मन ने क्या कहा? ऐश्वर्या राय मुझे पसंद है। अंतिम बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। जैसे होता है ना हमारे अ, मोदी जी अपना किसी कोई बिल लाए, अब बिल पे वो ये देख रहे हैं कि इतने वोट होने चाहिए तब जाके मेजॉरिटी में ये बिल पास होगा। हम्म? और कई बार ये भी होता है कि एक वोट से ही बिल पास हो गया और एक वोट से ही बिल फेल हो गया। तो वो एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ? भाई 300 वोट पड़े तो 200 इधर पड़े 200 उधर पड़े तो बराबर हो गया ना, तो बिल पास नहीं होगा। और अगर एक ही वोट अगर पड़ गया और ज्यादा तो बिल पास हो गया, और एक ही वोट कम पड़ा तो बिल फेल हो गया।
पांचों इंद्रियां एक तरफ, मन दूसरा पहलू है, और तीसरा है बुद्धि। तो मन जब अज्ञानता में रहता है, अशुद्धि में रहता है, जब ये बाहर की चीज़ों में प्रसन्नता ढूंढता है, तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई कि सारी पांचों इंद्रियां, मन और बुद्धि। मेजॉरिटी कहाँ हो गई? इन पांच इंद्रियां और मन। बुद्धि मन। कहती है ये ठीक नहीं है, बुद्धि जानती है, फिर भी मेजॉरिटी विंस। जीतता कौन है? मेजॉरिटी। पांचों इंद्रियां और मन जो है दोनों जीत के हमारा जीवन का गुड़ गोबर कर देते हैं और हमें दुखी कर देते हैं। तो अब समस्या का समाधान कैसे हो? इसको बार बार सुनना है इसमें मेजॉरिटी। तो अब समस्या का समाधान कैसे हो? तो हम समस्या का समाधान देखते हैं कि नहीं, आज से मुझे खाना नहीं खाना है, इससे मेरे को पहले ही डायबिटीज हो गई उदाहरण के लिए, और अब और हो जाएगी, नहीं खाना। तो हम उस खाने को तो मना कर देते हैं, खाना घर में पड़ा हुआ है, पर मन फिर भी पीछे भाग रहा है। हमने इंद्रियों को खाने से छूना, खाने से मना किया, हमने इंद्रियों को दिया ना, जीव को ही मना किया ना। इसमें आदमी हमेशा फेल हो जाता है। तो पहले बुद्धि के द्वारा मन को समझाना पड़ेगा। इंद्रियों को छोड़ दो, खाना पड़ा भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले मन को समझाना पड़ेगा। मन ये पसंद नापसंद, इंद्रियां तो पसंद नापसंद नहीं करती हैं ना, वो तो खाली देखती हैं ना, देखती हैं, सूंघती हैं, स्वाद लेती हैं, बस। वो तो मन पीछे है ना, वो कहता है मुझे पसंद है। तो बुद्धि के द्वारा मन को बार बार समझाना होगा कि तू पसंद इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुम ये सोचते हो कि बाहर प्रसन्नता है, पर उस भोजन में, उस कपड़े में, उस मकान में कोई प्रसन्नता है ही नहीं। ये बुद्धि मन को बार बार समझाए, एक बात, फिर शांति मंत्र और मंत्र का उच्चारण करे, बार बार सत्संग का मतलब है कि बार बार उसे सुने और समझे, फिर मनन करे, मनन करने के बाद अभ्यास करे, अभ्यास के बाद ये चेक करे कि उसके जीवन में क्या व्यवहार में परिवर्तन आया है, नहीं आया। क्या मतलब हुआ व्यवहार में परिवर्तन? जो चीज़ तुम्हें खाने की पसंद है वो सामने पड़ी हुई है, तुम्हारा कोई प्रभाव ही नहीं, पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो वो व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो ये जागरण की पहली अवस्था हो गई, ये जागरण हमारे अंदर हो गया। जैसे मैंने उस व्यक्ति का उदाहरण दिया, सर मारने लगा, फिर मैंने पीछे खींच लिया, अब मैं अपने को कोस रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ये जानता हूं कि गलती उसकी है, पर मैं क्यों क्रोध में आया, मैंने अपना आपा क्यों खो दिया। आध्यात्मिक जीवन की वहां से शुरुआत होती है।